हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो यूनिक टाइप ऑफ क्रॉप टॉप या आप इसे पोंचो भी बोल सकते हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने इसको बनाना सीख लिया था। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसका पैटर्न सीखा था और सेकंड पार्ट में हमने इसका नेक बनाना सीखा था। और अब इसके थर्ड पार्ट में हम ये साइड में जो हमने इसके फ्लिप बनाए हैं या इसे बटन पट्टी भी बोलते हैं, बनाई है। तो इसको किस तरह से हमने बनाया है तो वो हम आपको आज बताएंगे। तो ये बहुत ही ईजी है बनाना। तो ये फ्रंट साइड में हमने बना ली थी और इसमें हमने ये देखिए ये बटन होल भी बना दिए थे। अब हम ये बैक पोर्शन की बटन पट्टी बनाएंगे। चाहे आप इसको किसी भी साइड में पहन सकते हैं, कोई इसका फ्रंट या बैक नहीं होता। वैसे इसको हम आज आपको समझाने के लिए बैक पोर्शन बोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो बटन पट्टी बनाएंगे उसमें हम बटन होल्स नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने किस तरह से ये बटन होल कितने कितने फंदे छोड़कर बनाए हैं तो वो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बता दिया था। तो दोनों पार्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। ये देखिए यहाँ से इसका पीछे का नेक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको ये देखिए बना लिया है। तो उसके बाद अब हम इसकी बटन पट्टी स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अप्रॉक्स इसको कितना बनाया है। तो इसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको देखिए अप्रॉक्स 7 इंचेस, इसके एक दो पॉइंट ज़्यादा है, 7.25 इंच तक इसको बना लिया है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये 19 सेंटीमीटर रहेगा। तो इतना इसको बना लिया है नेक से लेकर यहाँ तक। तो अब हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो बटन पट्टी बनाई है इसके लिए हमने 12 फंदे डाले हैं। तो ये 12 फंदों की बटन पट्टी बनाई है। तो हम यहाँ पर 12 फंदे डाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके फंदे डालेंगे। ये देखिए, या आप जैसे भी डालते हैं वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही डालूंगी। ये देखिए 1 2, थोड़ा सा टाइट ही इनको डालेंगे क्योंकि ये लूज हो जाते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदे हमने डाल लिए हैं। तो अब हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे जो 12 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इनको आपने ध्यान से बुनना है क्योंकि ये जल्दी से लूज हो जाते हैं और गिरने का डर भी रहता है। तो इनको आपने ध्यान से बुन लेना है 12 फंदों को। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एस्टिच था। तो ये 2 फंदे उल्टे, ये देखिए यहाँ पर हमने 12 फंदे डालकर उल्टे उल्टे फंदों के साथ बटन पट्टी को बना लिया है। अब हम ये देखिए इसका आगे जो पैटर्न है वो बना लेते हैं। तो ऐसे ही इस सारी रो को हम बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने सारी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम ये इसकी रॉन्ग साइड में आएंगे। तो अब हम इस रॉन्ग साइड में इसके फंदे जो हैं 12 फंदे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए फिर से इस तरह से फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पर हमने 12 फंदे डाल लिए। अब इन फंदों को भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा भी बुनकर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और एक फंदा ये स्टिच का हो जाएगा 13। तो ये
एस स्टिच के फंदे के साथ 12 फंदे हमने डाले, टोटल 13 फंदे हो गए हैं। अब बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसको सेम ही बना लेंगे। तो ये सारी रॉ यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद ये जो हमारे 13 फंदे होंगे साथ में इसका भी एस स्टिच इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, ये आपको बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम ये हमारे 2 सीधे फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे 1 2। अब हमारे पास ये देखिए 12 फंदे हमने डाले थे, एक एस स्टिच, तो 13 फंदे हैं। मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 और 13। अब इन 13 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे बना लिया है। फिर से सीधी साइड में आएंगे तो फिर से ऐसे ही इसको बनाएंगे, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे और ये पैटर्न डालेंगे और लास्ट में ये हमारे जो 13 फंदे हैं, एक एस स्टिच का फंदा और 13 फंदे हैं, इनको भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट का फंदा एस स्टिच जो है उसको हम सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही इसको बुनते हुए तो इसकी सभी रॉ बना लेंगे। तो मैं आपको इसकी रॉ काउंट करके बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने इसकी कितनी रॉ बनाई है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो इसकी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इसकी हमने जब इसकी 24 रिजिस बनाई है। तो जब 24 रिजिस पर आए तो इसको हमने बाइंड ऑफ कर दिया सभी फंदों को। तो 24 को अगर हम इसकी रॉ देखें, इसकी 24 तो रिजिस हैं और अगर इसकी रॉ देखें तो वो 48 इसकी रॉ बनेगी। 48 रॉ बनेगी। तो 48 रॉ बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देंगे सभी फंदों को। तो ये मैं इसकी 47 रिजिस बनेगी, 48 पर हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये मैं इसकी 47 रिजिस इस साइड में और 47 ही इस साइड में बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसको जो बटन पट्टी है इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये मैं बनाकर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी 23 रिजिस बना ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 रिजिस इसकी बन गई है। अब हम इसकी 24 रिजिस पर आ गए हैं। तो इसमें हम ये जो हमने फंदे इसके बढ़ाए थे उनको बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमारी जो बटन पट्टी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए 1, इसको उल्टा बुनते हुए हम बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमने ये सारी रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाई है। 2 3, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 फंदों का एक फंदा, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखिए यहाँ पर हमने 12 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं और अब हम यहाँ पर हमारी रिजिस जो हैं वो 24 रिजिस हो चुकी हैं इसके साथ। तो अब हम आगे हमारा पैटर्न स्टार्ट करेंगे एज इट इज़। ये हमारा एस स्टिच है तो इसको एस स्टिच रख लेंगे और बाकी का पैटर्न हम बना लेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे साइड के उल्टे फंदे, एक हमारा जो है वो साइड का फंदा हो गया। फिर हमारा ये पैटर्न जो है इसको फॉलो करते हुए ये बना लेंगे। तो देखिए इस सारी रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये उल्टे फंदे भी सारे बना लेंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं, फिर दूसरी साइड में आते हैं। तो ये देखिए हमने ये सारी रो बना ली है और अब हम इसकी दूसरी साइड में आ गए हैं। तो इस साइड में भी हमारे 23 रिजिस बनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो अब हम इसको बाइंड कर देंगे तो इसकी 24 रिजिस हो जाएंगी इस साइड में भी। तो देखिए इसे स्लिप करेंगे और ये वाला फंदा बुनेंगे, ऊपर से पास कर देंगे। तो चाहे आप इस तरह से बाइंड ऑफ कर लीजिए, चाहे इस तरह से। तो एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। अब 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11 और 12। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 12 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं और बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसे हम अब एज इट इज़ फॉलो करते हुए बना लेंगे। तो देखिए ये सारी रॉ हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी ये रॉ कंप्लीट कर दी है और साइड में हमारी ये जो बटन पट्टी है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको इन्हीं फंदों को ऐसे एज इट इज़ बुनते हुए जाएंगे पैटर्न के साथ, और जितना हमने इस साइड में फ्रंट में इसको बनाया था उतना ही इसको हम इस साइड में भी बनाएंगे। तो ये मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ कि हमने कितनी इसकी लेंथ बनाई है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स है, और अगर हम इसको इंचेस में देखें तो ये 10 इंच से थोड़ा सा कम है, यानी कि 9.25 इंचेस तक है। तो इतना हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद इसको सीधी साइड से ही उल्टा उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक आगे आपको दिखाऊंगी और साथ में इसका नेक जो है उसको भी बनाना बताती हूँ। तो ये मैं बना लेती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है और नीचे से हमने इसे बाइंड ऑफ कर दिया है। ये देखिए सिंपली इसे बाइंड ऑफ किया है। तो इसकी जो लेंथ बन गई है, टोटल लेंथ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ जो है वो बनी है। तो यहाँ से शोल्डर से इसे हम मेज़र करते हैं। और नीचे तक ये देखिए अप्रॉक्स इसकी 24.5 24.5 इंचेस इसकी जो लेंथ है वो बनी है। अगर इसे सेंटीमीटर में देखें तो 63 सेंटीमीटर इसकी लेंथ जो है वो बनी है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। नीचे से हमने इसे बाइंड ऑफ कर दिया है। इसको हमने स्टिच नहीं करना है। यहाँ पर हमने जो बटन होल बनाए थे यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। ये 3 बटन होल बनाए थे तो 3 बटन इस साइड में और 3 ही इस साइड में लगेंगे। अब ये जो हमारा ऊपर नेक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस पर हम पिकॉट करेंगे क्रोशिया के साथ, क्योंकि जो हमने बैक नेक जब बनाया था तो वो थोड़ा सा अनइवन लग रहा है। इसके लिए इसको इवन करने के लिए हम इसकी पिकॉट करेंगे। तो सिंपली आप इसकी पिकॉट कर सकते हैं, जैसे भी आप इसकी करना चाहें। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी ही इसकी पिकॉट करेंगे। तो इस तरह से हम धागे को निकाल लेंगे एक बार इसमें से। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम ऐसे स्टिच लेंगे। एक सिंगल स्टिच लिया, फिर हम ऐसे ही इसके साथ साथ में छोटे छोटे स्टेप लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे चाहें वैसे ही बना सकते हैं। तो हम ये देखिए इस तरह से ये एक में हमने 2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, फिर हम एक छोड़ेंगे और उसके बाद हम ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी तरह से एक छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम डबल सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो आप जैसे भी चाहें इसकी पिकॉट जो है वो कर सकते हैं। तो हम इसकी सिंपल ही पिकॉट कर रहे हैं इसको इवन करने के लिए। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बनाना हमने सिंगल क्रोशिया ही है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती हो वो पिकॉट आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसकी पिकॉट कर रहे हैं। तो ये देखिए एक छोड़ेंगे लूप और नेक्स्ट में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम डबल सिंगल क्रोशिया ही बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। थोड़ा सा
लुक आप देख सकते हैं, इस तरह से ये बनेगा। तो ऐसे ही हम ये चारों तरफ इसकी इस तरह से बना लेते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका नेक जो है उसको कंप्लीट कर लिया है और इस तरह की कुछ इसकी लुक आई है। देखिए, तो ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। हम साइड में इसके बटन लगा देंगे और इसके बटन लगाकर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ।